नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे के क्लासेस पुणे में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिवीजर और फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, जो आपको साफ साफ थंबनेल में दिख रहा है ना। डिवीजर्स की बात हो रही है, वो भी कौन सा, इवन डिवीजर्स की बात हो रही है। हम इसके सबसे पहले समझेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है इसके लिए, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो मान लीजिए कि n कोई नंबर दिया हुआ है p, जिसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो मान लीजिए p टू दी पावर a आता है, नेक्स्ट q है q टू दी पावर b एंड r टू दी पावर c आता है। कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि ये कैसा है, इवन है, कोई नहीं, मान लीजिए इवन लिखा हुआ है और ये दोनों कैसे हैं, ऑड हैं। ये दोनों कैसे हैं, ऑड है। तो अगर अब हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसकी पावर, मतलब जो नंबर इवन लिखा हुआ है उसकी पावर में कोई चेंज नहीं करना है, इनटू जिसकी पावर, जो ऑड नंबर है उनकी पावर या एक्सपोनेंट में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर यही हमारा जो आएगा, इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ इवन डिवीजर। इवन डिवीजर की बात कर रहा है, 36 अगर आपका नंबर है तो आप बात करेंगे तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 होगा और 3 टू दी पावर 2 होगा। मैंने क्या बताया आपको कि ये तो इवन दिया है, ये तो इवन दिया है और ये वाला जो फैक्टर है वो कैसा है, ऑड है। तो जो इवन है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन जो ऑड दिया हुआ है उसमें चेंज करना है एंड उसमें 1 प्लस कर देना है। आंसर आ जाएगा 3 टू 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, राइट। आगे देखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 100। अब 100 की बात करेंगे तो 100 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है 2 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 2। हमने फिर वही समझा कि ये चूंकि इवन लिखा हुआ है और ये ऑड है तो इवन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए 2 का 2 रहेगा एक्सपोनेंट, है ना। 2 का 2 रहेगा एक्सपोनेंट, और जो ऑड डिवीजर है मतलब विषम गुणनखंड है उसके एक्सपोनेंट में हम 1 प्लस कर देंगे और जो आंसर आएगा वही करेक्ट होगा। तो आंसर कितना आएगा, 6। 6 इज द राइट आंसर, राइट। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72। 72 की बात करेंगे तो आंसर आना चाहिए 2 टू दी पावर 5, सॉरी 2 टू दी पावर 5 क्यों होगा, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2। फिर वही बात है कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो कैसा है, इवन है, और ये वाला जो फैक्टर है वो ऑड है। तो हमें इवन में कोई चेंज नहीं करना है, जैसे सेम एज लिख दो, जो ऑड फैक्टर है उसमें चेंज करना है और 1 प्लस कर देना है उसके साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, राइट। हाउ मैनी इवन डिवीजर ऑफ नंबर 225 हैव। तो 225 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने किया था, तो आंसर कितना आएगा, 3 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 5। अब बात हो रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी, इवन डिवीजर की। इवन डिवीजर मतलब सम गुणनखंड की, है ना। सम गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं हम इनको गुणनखंड, और यहाँ पे इवन नंबर है इसलिए सम गुणनखंड। अब एक चीज बताओ, जब मैंने 225 के फैक्टर किए, गुणनखंड किए, तो 3 तो ऑड है और 5 भी कैसा है, ऑड है। तो इवन तो कोई है ही नहीं। जब इवन है ही नहीं मतलब इवन जो फैक्टर है, इवन फैक्टर जो है इसके वो क्या है, 0 है, एक भी नहीं है। इवन तो है ही नहीं, विषम है ही नहीं, सिर्फ क्या है, पूरा पूरा विषम दिया हुआ है, सम है ही नहीं। तो आंसर करेक्ट क्या होगा, ए होगा। इसी बिहाफ पे आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप करना है, कैसे करेंगे। और अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नए टॉपिक के साथ। ओके।